चलो भगवान, अब हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हुए। बेटे की भी शादी कर दी और बेटे की भी। हाँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभ गई और आप रिटायर भी हो गए। अब हम दोनों बुढ़ापे का आनंद लेंगे। हाँ और क्या, अब बुढ़ापा चैन से काटेंगे। चलो मैं जरा होकर आता हूँ, दूसरे वाले घर का किराया लेना है, तारीख आ गई है। आता हूँ फिर। ठीक है जी। अरे सरला भाभी, कैसे हो? अच्छी हूँ शीला, आप बैठूंगी नहीं सरला जीजी, जरा जल्दी में हूँ। शाम को सत्संग है हमारे घर में, तो आ जाना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं आऊंगी। हाँ वैसे भी अब तो तुम सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए हो। अब बुढ़ापे का मजा लो। भाई साहब के भी रिटायरमेंट के पैसे तो आते ही हैं। मजे करो दोनों। और क्या, भगवान नाम का जाप करो। बहू भी आ गई तो घर के कामों से भी छुट्टी। और क्या चाहिए। हाँ शीला, बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा मैं चलती हूँ, आ जाना टाइम पे। अरे कपिल भाई साहब, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे। कहाँ मिल गए ये आपको। अरे वो मैं पुराने वाले घर गया था ना किराया लेने, ये मुझे वही मिल गए। आइए भाई साहब बैठिए। बहुत दिनों बाद आए हैं भाई साहब। बिना खाना खाए जाने नहीं दूंगी। आज का खाना यहीं खाकर जाइएगा। और बताइए बेटे बहू कैसे हैं। कुछ पोती पोता भी हुआ था ना, सब कैसे हैं। अरे भाभी जी, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब। सच कह रहा हूँ। मेरे बेटे बहू जब नई नई शादी हुई थी, मेरी बहुत सेवा करी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे रिटायरमेंट का सारा पैसा भी उन लोगों ने ले लिया कि बिजनेस शुरू करना है। और धीरे धीरे ऐसा कर करके हमारी सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। और उसके बाद हमें धक्के मारकर हम दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो आपका जो पुराना वाला घर है ना, उसी के पीछे टापरी बना के रह रहे हैं। बस जैसे तैसे दिन निकाल रहे हैं भाभी जी। क्या, इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ और तूने हमें बताया तक नहीं। अरे हमारी पुरानी यारी थी, क्या इतना पराया कर दिया तूने। अब क्या बताते, अपने घर का दुख, अपने बेटों का दुख कैसे दूसरे से कहें। अच्छा लगता है क्या। वो तो तू आज मिलता नहीं तो शायद आज भी तुझे पता नहीं चलता। और मैं तुझे भी एक सलाह देना चाहता हूँ कि अपने बेटे बहू पर अंधा भरोसा नहीं करना। कितनी भी सेवा करें, लेकिन जब तक अंतिम सांस है तब तक अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम मत करना तू। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जैसा तुझे भी दिन देखना पड़े। मेरे बेटे बहू को जो जानता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। इतना ख्याल रखते थे वो मेरा कि एक छींक आती थी तो सारा घर सर पे उठा लेते थे। लेकिन अब देखो, हम जिंदा हैं या मर गए, इसका भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कभी खोज खबर तक नहीं पूछते कि हम हैं कहाँ। बहुत बुरा हुआ यार तेरे साथ, सच में। खैर, होने को कौन टाल सकता है। बेचारे कपिल भाई साहब के साथ कितना बुरा हुआ ना। सच में, हमें इतना बुरा लग रहा है तो बेचारे कपिल भाई पर क्या बीत रही होगी। मैं तो कहती हूँ हमारी बहू तो और नौकरी वाली है। भगवान जाने उसके दिमाग में क्या चलता होगा और हमारे बेटे को भी क्या पट्टी पढ़ाती होगी। मैं तो कहती हूँ हमें ना बहुत सावधानी से काम लेना पड़ेगा, कहीं हमारे भी दिन ऐसे ना आ जाएं। तुम सही कह रही हो भगवान। हमें बहुत समझदारी और सतर्कता के साथ ही जिंदगी काटनी पड़ेगी। मम्मी जी आज ही आ नहीं पाए, ऑफिस से आने में ज़रा थक गए हैं। आपके घुटनों में दर्द हो तो मैं दवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने दवाई खा ली है, मुझे आराम है। जाओ तुम लोग सो जाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आपकी मर्जी। देखा, मुंह पे कैसे मीठी बनती है। अरे आज के ज़माने में ऐसी बहू होती है क्या किसी की, कि सारा दिन नौकरी करके आए और शाम को सास ससुर से हाल चाल पूछे, उनके पैर दबाए। अरे ये सब प्रॉपर्टी के लालची हैं, हमारी जायदाद के भूखे हैं और उसी के लिए हम दोनों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सही कह रही हो बिल्कुल तुम। अरे दोनों पति पत्नी इतना तो कमाते हैं, फिर भी इनके मन में इतना लालच। छी, क्या करेंगे इतने पैसों का। अब ये तो हमारी बुढ़ापे में सेवा करने वाली नहीं है।
अभी तो सिर्फ दिखावा चल रहा है। जिस दिन इनको पता चल जाएगा कि हम इनके दिखावे में नहीं आने वाले, उस दिन ये हमको एक गिलास पानी नहीं देंगे। हमें बुढ़ापे के लिए तो अपना बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ जी, एक बच्चा गोद ले लेते हैं और हम अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी को देंगे और बदले में वो हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर बच्चा गोद लेना इस उम्र में इतना आसान भी नहीं है। कौन देगा हमें इस एज में बच्चा? अरे आप तो हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। अरे कोशिश तो कीजिए। अरे कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर तो हमें सिर्फ एक बच्चा चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल ही बात करता हूँ अनाथ आश्रम वालों से। अरे मम्मी पापा, ये बच्चा कौन है? अरे ये बच्चा मैंने और तेरी माँ ने गोद लिया है। पापा, ये मेरे भैया भाभी हैं क्या? हाँ बेटा, तेरे भैया भाभी हैं। अब ये तेरा अपना घर है, आराम से इस घर में रह। पापा जी, मम्मी जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। किसी बच्चे को परिवार मिल गया, इससे बड़ी और कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप लोगों की इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई है ये सब देखकर। राहुल, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मम्मी पापा जी ने बच्चा गोद ले लिया और हमें बताया तक नहीं। बच्चा ही चाहिए था तो हमें कह देते। हम भी आज नहीं तो कल बच्चे की प्लानिंग तो करेंगे ही ना, तो अभी कर लेते और उनको बच्चा भी मिल जाता। वैसे ये बात थोड़ी अजीब तो मुझे भी लगी, पर कोई नहीं, हो सकता है मम्मी पापा घर में अकेले बोर हो रहे होंगे, तो सोचा बच्चा आ जाएगा तो उनका भी मन लगा रहेगा। और वैसे भी मैं और पिंकी दोनों ही बड़े हो गए हैं, उन्हें फिर से पेरेंट्स बनना होगा। खैर छोड़ो, उनकी मर्जी, उनको जो अच्छा लग रहा है उन्हें करने देते हैं ना। वैसे भी उनकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है, और हमें क्या चाहिए। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। मम्मी पापा खुश तो हम भी खुश। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने वकील से बात करके अपनी सारी प्रॉपर्टी चिंटू के नाम कर दी है। अब राहुल और उसकी बीवी को एक पैसे नहीं मिलेगा, चाहे वो दोनों कुछ भी कर ले, लालची कहीं के। ये आपने बिल्कुल सही किया। मेरे बहू बेटे तो लालची हैं एक नंबर के। वैसे भी जो हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा हम उसी को तो देंगे अपनी प्रॉपर्टी। आपने बिल्कुल सही किया चिंटू के नाम सब कुछ करा के। क्या तो मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि हम इनके प्रॉपर्टी के लिए इनकी सेवा कर रहे हैं, और इसलिए पापा मम्मी ने बच्चा गोद लिया कि हम इनकी बुढ़ापे में देखभाल नहीं करेंगे? हमने तो कभी भी ऐसा सोचा तक नहीं। करना तो बहुत दूर की बात है। हमें इनकी प्रॉपर्टी का तो कोई लालच नहीं। भगवान की दया से हम इतना कमाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे गुजार सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा अपने माँ बाप की खुशी चाहिए। वो खुश तो हम खुश। खैर कोई बात नहीं। अरे बहू, आज चाय मिलेगी कि नहीं? चाय नाश्ता रेडी है मेम साहब, आप चलिए डाइनिंग टेबल पर, मैं नाश्ता लगा देता हूँ। अरे तुम कौन और मेरे घर में कैसे आ गए? मेरी बहू कहाँ है? मैंने तो बहू को आवाज़ लगाई थी। मेम साहब, मेरा नाम श्यामू है और मैं आपके घर का नौकर हूँ। मुझे राहुल साहब ने यहाँ आप लोगों का ख्याल रखने के लिए रखा है, और आपके लिए ये चिट्ठी छोड़ कर गए हैं। लेकिन राहुल है कहाँ? मेरे प्यारे मम्मी और पापा, सादर प्रणाम। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आप दोनों मेरे बारे में और मेरी पत्नी के बारे में ऐसा सोचते हैं, जबकि हमने कभी भी आपके प्रॉपर्टी की लालच नहीं करी। हमने हमेशा निस्वार्थ प्रेम भाव से आपकी सेवा करी। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी थी, लेकिन ये जानकर बहुत दुख हुआ। इसलिए अब मैं हमेशा के लिए, मैं और पत्नी घर छोड़कर जा रही हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और श्यामू को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ आप लोगों का ध्यान रखने के लिए। और हर महीने श्यामू की सैलरी और आप लोगों के खर्चे के लिए पैसा भेजता रहूँगा। आपका बेटा राहुल। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमसे। हमने अपने शक में अपने ही बच्चों को पराया कर दिया, अपने ही बच्चों को खुद से दूर कर दिया। अरे हमारी तो मति मारी गई थी। हम ये कैसे भूल गए कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है, अगर वो ही हमारा सहारा नहीं बनेगा तो गोद लिया हुआ बच्चा कैसे बनेगा? तुम सही कहती हो भगवान, हमने एक शक के चक्कर में अपने घर खुद ही बर्बाद कर लिया। अरे जरूरी नहीं कि किसी के बेटे ने ऐसा किया हो तो हमारा बेटा भी हमारे साथ ऐसा करेगा। सब किस्मत और संस्कारों की बात होती है। भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी?
इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।